अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट वेन डायग्राम बनाएंगे। अब कॉम्प्लीमेंट वाले सेट का हम वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। यहाँ पर जो डिसजॉइंट ओवरलैपिंग वाली बात बनेगी नहीं, क्योंकि मैंने आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में भी समझाया है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक सुपर सेट होता है। तो उसके कॉम्प्लीमेंट जितने भी हम बनाएंगे तो वो उसके सबसेटों के साथ बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसेट वाला ही वेन डायग्राम काम आएगा। जो हम क्या करते थे, दायरे के ऊपर दायरा बनाते थे, लेकिन वहाँ पर दो सेट होते थे, ए और बी। तो उस दोनों को ए। अब यहाँ पर यूनिवर्सल सेट का जिक्र है। तो यूनिवर्सल सेट आपको याद है, मैंने आपको पिछले क्लासों में यूनिवर्सल सेट का रेक्टेंगल बना के यू लिखा था। अब यहाँ पर यू काम आएगा कि हमने किस तरह यू को इस्तेमाल करना है। ए कॉम्प्लीमेंट, फर्ज करो ए एक सेट है जिसका कॉम्प्लीमेंट करना है। तो वो क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए करना है। तो हमारे पास यू सेट लाजमी होगा, और यू सेट एक सुपर सेट होगा। सुपर सेट होगा, और जो ए सेट है उसके जो भी एलिमेंट होंगे इसी यू सेट से ही लिए होंगे। ये सब मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में पढ़ाया है। अब फ़र्ज़ करें ये मैंने एक सेट ले लिया। अब यू सेट जो है 1 2 3 4 5, और ए सेट है 1 3 5। क्या करते हैं हम? माइनस, यू से ए को माइनस करते हैं। जो भी कॉमन चीज़ है वो माइनस हो जाएगी। माइनस हो गए। अब जो यू से बचेगा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट वाले सेट में बचेगा। कॉम्प्लीमेंट वाले सेट में क्या बच रहा है? 2 और 4। तो अब इसका वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम बनाने के लिए अब यहाँ पर देखो, हम सबसेट वाले में या यूनियन इंटरसेक्शन में सबसेट वाले वेन डायग्राम में क्या करते थे? दो सर्कल बनाते थे। एक बड़ा वाला सर्कल बनाकर उसके अंदर छोटा सर्कल। वहाँ दो सेट होते थे, ए एंड बी। यहाँ पर सिर्फ ए सेट है, तो मैं एक ही दायरा बनाऊंगा ए का, और यू के और ए के जो मुश्तरका एलिमेंट है वो मैं ए वाले के अंदर रखूँगा। यहाँ क्या हो रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। तो जो ए के एलिमेंट है 1 3 5 वो मैं यहाँ अंदर रखूँगा। ए के अंदर है तो ए खुद ही यू के अंदर है, यूनिवर्सल के अंदर है। तो ए के अंदर अगर हैं ये एलिमेंट तो ये यूनिवर्सल के भी अंदर हैं। तो यूनिवर्सल इसके अलावा दो और एलिमेंट्स भी रखता है, 2 और 4। अब हमारा जो कि कॉलम कॉम्प्लीमेंट वाला सेट जो आ गया है उसमें 2 और 4 है। तो यहाँ पर जो ए सेट है उसको शेड नहीं करेंगे। बाकी जो रेक्टेंगल वाला हिस्सा है यू सेट का वो सब हमने शेड करना है। तो ये इस तरह हम इसको शेड करेंगे। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट वाला वेन डायग्राम का तरीक़ेकार है। वेन डायग्राम जब कॉम्प्लीमेंट वाले सवाल में आएगा तो उसको क्या करते हैं, ए ज़ाहिर है सबसेट है, सबसेट अंदर बनेगा सर्कल में, और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो कट चुके। अब बकाया जो यू के एलिमेंट्स रखे हैं वो तो यहाँ पर हैं, क्योंकि वो गैर मुश्तरका हैं, वो सिर्फ यू के हैं। तो हम शेड भी वही करेंगे जो हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट बना रहा है। एक और सेट में लेता हूँ, थोड़ा सा और वाज़ेह हो जाएगा कि हमने क्या करना है। अब एक और सेट फ़र्ज़ करो, अभी मैं इस सेट को बनाता हूँ, बी का नाम देता हूँ। इसको मैं बी का नाम देता हूँ। बी कॉम्प्लीमेंट यू से बी को माइनस कर दो। अब यहाँ पर मैं यू के जो एलिमेंट ले रहा हूँ वो मैं अल्फ़ाबेट ले रहा हूँ, ए बी सी डी ई। और बी के जो एलिमेंट ले रहा हूँ यू के ही एलिमेंट से बी का सेट बनेगा, क्योंकि सबसेट कहलाएगा। यू एक सुपर सेट होता है। तो यहाँ पर मैं इसका ले रहा हूँ ए सी एंड ई। ये सेट लिया मैंने। अब मुझे करना है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो जो कॉमन है उनको क्रॉस कर दो। तो ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, और ये भी कॉमन है। तो बचेगा क्या? ए एंड
बी, सॉरी बी एंड डी, बी एंड डी, ये हमारे कॉम्प्लीमेंट वाले सेट में आ गए। अगर मैं वेन डायग्राम पे आ जाऊं तो मैं यूनिवर्सल सेट का रेक्टेंगल बनाता हूं। बी कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं हम, बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर एक दायरा बनाता हूँ जो कि बी को रिप्रेजेंट करेगा। अब बी के एलिमेंट्स कौन से थे? ए, सी, ही। अगर बी के हैं तो वो यूनिवर्सल के भी हैं, यूनिवर्सल के अंदर भी आ गए। और बी और डी ऐसे हैं जो कि सिर्फ यूनिवर्सल के हैं, बी के नहीं हैं, तो वो सिर्फ यूनिवर्सल वाले रेक्टेंगल में आएंगे। तो अब इसको शेड करूँगा तो वही काम करूँगा, सिर्फ रेक्टेंगल को मैं शेड करूँगा, सिर्फ रेक्टेंगल को ही शेड करूँगा। तो ये इसी तरह वेन डायग्राम कॉम्प्लीमेंट का बनेगा। उम्मीद है सबसे आसान आपको कॉम्प्लीमेंट ही आएगा, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग या डिसजॉइंट का कोई काम नहीं है। इसमें सिर्फ हमने यही करना है, एक सर्कल अंदर बनाना है और अंदर वाला जो वो शेड नहीं होगा और यूनिवर्सल सेट में बकाया जो बचेगा वो शेड होगा। खुदा हाफिज़।